महाराज आए हैं दरवाजे पर और जो ही भगवान को देखा सो ही स्वागत किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन किं करवामते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्ये त्वार्य वपुर्धरम्। स्वागत है आपका, मैं आपको नमन करता हूं। ब्रह्मन किम करवामते, महाराज पहली बात तो हमें ये बताएं, आपके मुखमंडल का प्रकाश देख करके, ये तेज देख करके मैं थोड़ा सा भ्रमित हो रहा हूं, थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूं। आपके मुखमंडल पे इतनी कांति है, इतना तेज है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सूर्य भगवान भेष बदल के हमारे सामने आके खड़े हो गए। क्या आप सूर्य भगवान हैं? अच्छा, भगवान बोले कैसे? क्योंकि हाथ में माला चल रही है। बोलो राधे राधे। अच्छा, ये बेईमानी हम लोग जरूर कर लेते हैं, पर भगवान क्या नहीं है। हम लोग माला भी जपते रहेंगे, मौका लगे तो सारे भी करते रहेंगे, और मौका लग जाए तो कुछ खा भी लेते हैं और फिर चालू हो जाते हैं। हम लोग तो बेईमानी करते हैं, पर देखिए भगवान हाथ में माला जप रहे हैं। पूछा क्या आप सूर्य भगवान हैं? भगवान ने सर हिला दिया। ओहो, फिर तो आप कोई ब्रह्म ऋषि लगते हैं। भगवान ने फिर सर हिलाया। अच्छा महाराज, तो कंधे पर जनेऊ डाल रखा है, तन पर लंगोटी पहन रखी है, कोई बटुक ब्रह्मचारी ब्राह्मण है आप? भगवान सर हिलाए। हाँ, वाह वाह प्रभु। अद्य नः पितरस्तृप्ताः अद्य नः पापितं कुलम्। आज आपका दर्शन करके केवल मैं ही नहीं, मेरा कुल ही नहीं, मेरे पितर भी पवित्र हो गए। कैसे हो गए? बोले यद भवाना गतो गृहान, जो आप हमारे घर पधारे। आज मुझे बड़ा आनंद हो रहा है। आप आए हो ना? अच्छा, क्या सेवा करें आप? भगवान कुछ नहीं बोले। बोले देखो प्रभु, हमारी एक बात सुनो। आज हमारे पास ये जो कुछ दिख रहा है आपको, ये सब ब्राह्मणों का ही आशीर्वाद है। ब्राह्मणों का ही आशीर्वाद है। और एक बात और कह दूं आपसे, ध्यान से सुनना। जब जब आप कोई भी अनुष्ठान, कोई भी कथा ब्राह्मण के द्वारा कराओगे तो बिल्कुल विधि विधान से होगी। बोलो राधे राधे। उसमें पूजा भी होगी, देवताओं का आह्वान पूजन होगा, भागवत का मूल पाठ भी होगा, 18,000 श्लोक पढ़े जाते हैं, नाम जप भी होगा, पुष्पांजलि इत्यादि मंत्रों से आचार्य लोग जो है देवताओं को प्रसन्न करते हैं, यजमान की प्रसन्नता के लिए, ताकि यजमान प्रसन्न रहे। अगर वास्तविक ब्राह्मण होगा उसी को यह ज्ञान होगा, और नहीं तो फिर सब चल ही रहा है। बोलो राधे राधे। संसार में क्या करें, सब कुछ दौड़ रहा है। नियम यही है। तो नारायण कहा ब्राह्मण है, भगवान ने सर हिलाया। हाँ, तो बोले हमारे ऊपर ब्राह्मणों का बड़ा आशीर्वाद है, आपकी हम सेवा करना चाहते हैं। क्या सेवा करें बताओ, क्या चाहते हैं आप? भगवान नहीं बोले। तो कहा अन्नदान, भूमिदान, गौदान, स्वर्णदान, जो दान चाहो हमसे आप ले सकते हैं। नहीं बोले भगवान। तो राजा बलि ने एक बात कह दी, यदि आप कहो तो जितने बोने से ठिंगने से आप हो ना, उतनी छोटी सी ठिंगनी सी बोनी सी एक ब्राह्मण की कन्या ढूंढ के हम तुम्हारा विवाह भी करा सकते हैं। भगवान की माला पूरी हुई, भगवान मुस्कुराए। बलि एक बात कहें? कहो। वचस्वै तज्जन्देव वचस्तवै तज्जन्देव सुनृतम् कुलोचितम धर्म युतम यशस्करम।
आपके वचन आपके कुल के ही अनुरूप हैं। आपका कुल कितना महान है हमें पता है। अब ध्यान से सुनना, कहते हैं भगवान के बिल्कुल अपने वंश के अंश पर ही गए हो, बिल्कुल वही सब दिख रहा है जो तुम्हारा वंश मैं जानता हूं। कैसा है? तुम्हारे परदादा हुए हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप, बड़े पराक्रमी हुए। तुम्हारे दादा हुए प्रहलाद, जो भगवान के बड़े ही परम भक्त हुए। तुम्हारे पिता हुए बैरोचन, कितने बड़े दानवीर हुए। और बेटा बैरोचन की संतान तुम हो, तुम्हारा भी जवाब नहीं है, बड़े दानी हो। बलि की आंखें फटी रह गई कि देखो 1.5 बिलांद को छोड़ा है, पूरे खानदान की जन्म कुंडली जाने। बोलो राधे राधे। तो और ज्यादा आकर्षण बढ़ गया महाराज, आकर्षण बढ़ गया। तो कहा बामन भगवान ने कि देखो भैया बलि, अभी आपने हमको ये कहा कि आप हमारा विवाह करा सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, विवाह अगर मैं करूंगा तो बोलो 1 से 2 होऊंगा कि नहीं? बोले हाँ। तो बोले अभी एक का गुजारा नहीं होता, एक के लिए रहने की व्यवस्था नहीं, तो दूसरी को कहां रखूंगा? बलि ने कहा मैं जगह दे दूंगा महाराज। वाह। अच्छा बलि, अगर हमारे घर में कोई पुत्र पुत्री हुई तो हमारे साथ नाचोगे, गाओगे, खुशियां मनाओगे? बलि बोला अरे महाराज क्यों नहीं, जरूर मनाएंगे खुशियां, खूब नाचेंगे, गाएंगे, बैंड बजवाएंगे, ढोल बजवाएंगे। वाह। तो बस एक प्रश्न का जवाब दे दो तो मैं विवाह कर लो। पूछो। बोले जिस बच्चे के जन्म की खुशी पे तुम हमारे साथ नाचोगे, गाओगे, खुशियां मनाओगे, अगर उसी बच्चे को कहीं बीमारी लग गई और वो कहीं मर गया तो हमारे संग बैठ के रोओगे? बलि ने कहा रोने का ठेका नहीं है। बोलो राधे राधे। रोने से हमारा कुछ भी लेना देना नहीं। अरे दुख आप पे होगा तो आप झेलिए ना। भगवान बोले हम जानते थे कि दुनिया बड़ी स्वार्थी है। साईं जा संसार में मतलब को व्यवहार, जब लगे पैसा जेब में तब लगे यार हजार, तब लगे यार हजार, संग ही संग में डोले, पैसा रहो न पास, यार मुख से न बोले। दुनिया बड़ी विचित्र है। सुख जब आपके पास होता है तब अपने, लेकिन दुख जिस दिन आता है कोई पास भी भटकना नहीं चाहता, कोई पास भी नहीं आना चाहता। भगवान बोले हम जानते थे पहले, इसलिए भैया विवाह कैंसिल। बोलो ना नहीं करूंगा। अब तुम ये बताओ हमें क्या दे सकते हो? बोले जो आप चाहो। भगवान ने कहा तो एक बात और सुन लो, मैं बड़ा ही संतोषी ब्राह्मण हूं, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र सम्मितानि पदानि, हमें केवल 3 पग भूमि दे दो बस, और कुछ नहीं चाहिए। ध्यान से सुनना। पहली बात, मन लग रहा है सबका कि नहीं? हाँ या ना? बस ठीक है। और एक बात कहूं, अगर ये मनीराम यहां विराजमान हो गए ना वृंदावन में, कथा में बैठ गए, बेड़ा पार। बोलो राधे राधे। कि मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोई, और जो मन की खटपट मिटे, झटपट दर्शन हो। जब तक मन में चंचलता भरी है, मन में खटपट मची हुई है ना, तब तक दर्शन नहीं हो रहा है। और जिस दिन मन शांत हो गया और जिस दिन मन की चंचलता मिट गई, एक जगह मन श्री बिहारी जी के पाद पद्मों में लग गया, तो फिर बिहारी जी को ढूंढने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, बिहारी जी स्वयं आपके मन में प्रकट हो जाएंगे। बोलो राधे राधे। तो कहते हैं भगवान कि हमें भैया ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, केवल 3 पग भूमि दे दो। बड़ी हंसी आई राजा बलि को। अहो ब्राह्मण दायाद वाचस्ते वृद्ध सम्मता,
त्वं बालो बालिष्मतिः स्वार्थं प्रत्यबुधो यथा। बड़ी प्यारी बात लिखी है भागवत में। राजा बलि हंसे और हंस के बोले, महाराज तुम रहे बामन के बामन ही। क्यों? बोले तुमको तो मांगना भी नहीं आता। त्वं बालः बालिष्मति, तुम भी बालक हो और तुम्हारी मति माने बुद्धि भी बच्चों जैसी है, तुमको मांगना नहीं आता। इतने बड़े राजा से, इतने बड़े धनाढ्य व्यक्ति से जब तुमने मांगा तो क्या मांगा? 3 पग भूमि। चलिए, अब पग भी यदि पग जैसे हो तो समझ में आमे, पग भी छोटे छोटे से हैं तुम्हारे। अच्छा, 3 पग में क्या कर लोगे? भगवान ने कहा, भैया हमने पहले ही अपना परिचय दे दिया कि मैं संतोषी हूं। गोधन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान।